नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी ननद भाभी के रिश्ते पर आधारित है। तीज का त्योहार आने वाला था। वाणी के मायके में उसकी भाभी की डिलीवरी हुई थी, तो सब लोग उसकी भाभी की और बच्चे की देखभाल में लगे हुए थे। उसके भाई ने उसके अकाउंट में सिंदारे के नाम के पैसे डलवा दिए थे और वाणी ने उन पैसों से अपने लिए साड़ी और मैचिंग चूड़ियां भी ले ली थीं और सब कुछ अपनी अलमारी में रख दिया था। सोच रही थी कि तीज के दिन सब पहनेगी। वाणी सरकारी विभाग में क्लर्क थी। उसकी शादी वरुण से हुई थी। वरुण पेशे से इंजीनियर था। घर में उन दोनों के अलावा सास ससुर और एक नंद तन्वी रहते थे। तीज से एक दिन पहले वाणी दफ्तर में फ्री बैठी थी, तो उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला और देखते ही बोली, ओह नो, ओह नो। तो उसकी सहकर्मी निशा चौंक गई। उसने पूछा, वाणी क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्या हुआ वाणी, कुछ तो बोलो। अरे बोलो भी सही। वाणी ने अपना फ़ोन निशा को दिखाया और बोली, जो साड़ियाँ चूड़ियाँ मैं पहनने वाली थी वह बिना पूछे तन्वी ने पहन ली कॉलेज में, और फ़ोटो भी डाल रही है। अरे ऐसा कौन करता है, निशा बोली। वो ऐसा ही करती है निशा। मैं कुछ भी लेकर आती हूँ मुझसे बिना पूछे यूज़ कर लेती है। और एक बार मेरी साड़ी अपनी किसी सहेली को भी दे दी थी, और जब वह साड़ी मुझे वापस मिली तो उस पर चाय कॉफ़ी के दाग थे। जब मैंने सवाल जवाब किया तो कहती है, उससे गलती से आपकी साड़ी ख़राब हो गई, सॉरी। वह अक्सर यही करती है, मेरी चीज़ें यूज़ भी करती है और उन्हें ख़राब भी कर देती है। कुछ कह दो तो घर में सब मुझे ही भला बुरा कहने लगते हैं। मेकअप, लिपस्टिक, अब यह तो सब चीज़ें पर्सनल की होती हैं, लेकिन मेरा तो कुछ भी पर्सनल नहीं है। मेरी सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती। जैसे ही बोलती हूँ घर में हंगामा खड़ा हो जाता है। तो निशा ने उसे सुझाव दिया, तू एक काम किया कर, हर महीने जब तू अपने लिए मेकअप का सामान खरीदती है तो अपने ननद को भी सामान दिलवा दिया कर। बाकी रही कपड़ों की बात तो वो प्यार से समझा दे। लड़ाई झगड़ा करने से तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तू ठीक कह रही है निशा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसा कब तक चलेगा, कब तक मैं अपना दिमाग ख़राब करती रहूँगी, वाणी बोली। इसके बाद उसने वरुण को फ़ोन किया और बोला, शाम को सामान खरीदना है तीज के लिए। आप मुझे ऑफिस से लेने आ जाना, मार्केट चलेंगे। तो वरुण ने साफ मना कर दिया। लेकिन जब उसने बताया कि उसकी साड़ियाँ और चूड़ी तन्वी ने यूज़ कर ली हैं, तो वरुण फट से तैयार हो गया और घर पर माँ को भी फ़ोन करके बता दिया कि घर आने में देर हो जाएगी, वो लोग बाजार जा रहे हैं, और शाम में वाणी को शॉपिंग भी करा लाया। घर आई तो तन्वी वाणी के कमरे में आई और बोली, यह लो भाभी आपकी अमानत। मेरे कॉलेज में फंक्शन था, मेरे पास कुछ नया नहीं था पहनने को। आपकी अलमारी खोली तो मुझे नई साड़ी और चूड़ियाँ देखने को मिल गई, इसलिए मैंने पहन ली। आज वाणी का मूड थोड़ा ख़राब था, इसलिए उसने तन्वी से कहा, तुम्हें पता भी है तन्वी, यह सब मैंने तीज के लिए खरीदा था और तुमने यह पहन भी लिया। तो उधर से वरुण बोला, वाणी जब सब कुछ मैं नया दिलवा लाया हूँ तो पुरानी बातें भूल जाओ। वाणी बोली, कैसे भूल जाऊँ वरुण, हर बार ये ऐसा ही करती है। कितने कपड़े हैं इसके पास, फिर भी मेरी अलमारी पर ही नज़र रहती है। किसी भी त्योहार पर, यहाँ तक कि मेरे जन्मदिन पर भी जो कपड़े आते हैं वह मुझसे पहले यह पहन लेती है। हर बार यही होता है, मुझे हर बार इसके उतरे कपड़े पहनने पड़ते हैं। वाणी को बोलता सुनकर सासू माँ भी कमरे में आ गई और बोली, छोटी सी बात है, ननद भाभी में तो यह सब चलता रहता है। तो वाणी बोली, माँ जी, हर बार नहीं चलता। कुछ दिन पहले मैंने नई सैंडल पहन लिए थे, ये पहनकर गई और ख़राब कर लाई, और मुझे बताया भी नहीं कि टूट गए हैं। मैं वही सैंडल पहनकर ऑफिस के लिए निकल गई और आधे रास्ते में सैंडल टूटकर मेरे हाथ में आ गई। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर मोची बैठा था, तो मैंने अपनी सैंडल बनवा ली। उस दिन मुझे दफ्तर जाने में भी देर हो गई। उस दिन मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अभी इसकी शादी होने वाली है, वहाँ पर जाकर ये सब करेगी तो बताओ कैसे चलेगा। इससे तन्वी रोते हुए अपने कमरे से चली गई और उसके पीछे पीछे सासू माँ भी और वरुण भी। और वापस आते ही वरुण वाणी पर भी चिल्ला दिया, तुम्हें ऐसे बात करने की तमीज़ नहीं है वाणी, रुला दिया मेरी बहन को। तो वाणी बोली, हाँ मुझे बात करने की तमीज़ नहीं है, और मैं आगे भी ऐसे ही बात करूंगी। इतनी शौक से अपने लिए चीज़ें लेकर आई थी, और वैसे भी कल त्योहार है, आप लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया है। हंगामा काफ़ी हुआ उस दिन, पर वाणी के दिल में जो भी था उसने सब कुछ कह दिया और खुद को बहुत ही हल्का महसूस किया। उस दिन के बाद तन्वी ने उसका सामान यूज़ करना, यहाँ तक कि उसके सामान को हाथ लगाना भी बंद कर दिया। वाणी ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद तन्वी की शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। शादी के बाद पहली तीज आई तो तन्वी के माता पिता उसके लिए साड़ी और मैचिंग चूड़ियाँ लेकर गए। लेकिन तीज आने से पहले ही उसकी ननद ने उसकी साड़ी और चूड़ियाँ पहन ली और कॉलेज चल दी। जब यह बात तन्वी को पता चली तो उसने फ़ोन करके अपनी माँ को सारी बात बताई और फ़ोन पर ही रोने लगी। वाणी ने सारी बात सुन ली थी। वह बाजार गई, नई साड़ियाँ और चूड़ियाँ लेकर आई। वरुण के साथ तन्वी के ससुराल गई और तन्वी से कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए नई साड़ी और चूड़ियाँ लाए हैं, अब तुम इन्हें पहन लेना तीज पर। तन्वी ने जब सामान खोलकर देखा तो उसने कहा, भाभी यह क्या, दो साड़ियाँ, दो अलग अलग चूड़ियाँ और दो जगह मेकअप का सामान। तो वाणी बोली, हाँ तन्वी, अब अगर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाती तो तुम्हारी ननद पहनकर चल देती और तुम्हारा मूड खराब हो जाता, इसलिए मैं पहले ही दो जोड़े लेकर आई हूँ, ताकि एक जोड़ी तुम्हारी ननद पहन सके और एक तुम पहन सको। क्यों रेवती, मैंने सही किया ना?
हर बार जब भी हम तन्वी को कुछ देते हैं तो तुम पहनकर चल देती हो और ये बेचारी पुराने कपड़े पहनती है। अब रेवती को कुछ नहीं सूझ रहा था, पर शर्मिंदगी तो हुई उसे। वाणी ने बातों ही बातों में तन्वी की ननद रेवती और उसकी सास को भी उसकी गलती का एहसास करवा दिया। जब वाणी और वरुण वापस आने लगे तो तन्वी वाणी से बोली, भाभी आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज मुझे आपका दर्द समझ में आ रहा है। आप मेरी वजह से कितनी परेशान रहे हो, आपकी तो कोई मदद करने वाला भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा आपसे माफ़ी मांगूं या आपने जो आज किया उसके लिए आपको शुक्रिया कहूँ। तो वाणी बोली, तन्वी मैं पुरानी बातें भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। जैसे तुम्हारे और मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मैं चाहती हूँ तुम्हारे और तुम्हारी ननद के रिश्ते भी अच्छे ही बने रहें। थोड़ी बहुत तकरार तो चलती रहती है, उसका असर रिश्तों पर नहीं आना चाहिए और ना ही रिश्तों में दूरियां आनी चाहिए। इसके बाद दोनों ननद भाभी गले लग गईं। फिर वरुण और वाणी वापस आ गए। जब तन्वी ने सारी बातें फोन पर अपनी माँ को बताई तो माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। आज उन्होंने भी वाणी को शुक्रिया कहा और माफ़ी मांगी। तो वाणी बोली, माँ आपको ना तो शुक्रिया कहने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और, जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने किया। घरों में छोटी मोटी तकरार तो चलती ही रहती हैं, बस हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे कैसे कम कर सकते हैं और कैसे रिश्ते बेहतर बना सकते हैं। वाणी की समझदारी देखकर उसकी सास ने उसे गले लगा लिया। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।